हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हमारा परसेंटेज टॉपिक चल रहा था और आप लास्ट आपने क्लास में कमीशन को डिस्कस करा था। कमीशन में मेरी शायद जो एक्स वाले फंक्शन में शायद कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो वो आप देख लेना, कहीं 2 जीरो कटने में कमी रह गई हो। क्लियर? बाकी आपको उस दूसरे मेथड पर ही अप्लाई करना है और उसी से सॉल्व करने हैं। आ रही बात समझ में? आज वाली क्लास में हम अ, आज हमारा टॉपिक का नाम हम दे देते हैं टैक्स। टैक्स जो हमारी इनकम होती है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है। उस बेस पर क्या क्वेश्चंस होते हैं, उस बेस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, इन चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले एक होती है ग्रॉस इनकम। चीज को समझते हैं, इसे बोलते हैं सकल आय। एक होता है टैक्स और एक होती है नेट इनकम। क्लियर? ये अपने पास लैंग्वेज मिलेगी वहां पर। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि मेरी सकल आय यानी ग्रॉस इनकम 100 है और 20% मैं टैक्स देता हूं, 100 का 20% देता हूं, तो मेरी नेट इनकम कितनी होगी? 80। क्लियर है? ये एक डाटा आपको पता है अपने बारे। अब मुझे आप बताओ कि अगर मैं या गवर्नमेंट ऐसा करे कि टैक्स बढ़ा दे। अभी मेरा टैक्स कितना दे रखा है? मैंने 20 रुपया दे रखा है, क्योंकि टैक्स का यहां पर लिख देता हूं 20 रुपया दे रहा है, 20% का। अगर मैं टैक्स बढ़ जाए, जैसे मैं ये बोलूं कि टैक्स की दर 20% और बढ़ जाए, यानी इस जो पहले लग रहा है 20%, उसका आपके पास 20% और लग जाए। क्लियर है? तो टैक्स की दर अगर 20% और बढ़ जाए, इसका मतलब 40 नहीं है। क्लियर है? 20 का 20% और बढ़ जाए। आरी बात समझ? 20 का 20% और बढ़ जाए, यानी जो आप 20 रुपया टैक्स दे रहे थे, उससे ज्यादा आपको टैक्स देना स्टार्ट हो जाए, यानी उससे ज्यादा आप टैक्स दो। तो अब आप कितना टैक्स दोगे? कि अगर आपका पास पहले आप 20 रुपया टैक्स दे रहे हो, जबकि दर कितनी थी? 20% थी, तो आप 20 रुपया टैक्स दे रहे थे, आपकी टैक्स की दर 20% और बढ़ गई। क्लियर है? तो जो 20 रुपया दे रहे थे, अब आपका टैक्स कितना हो जाएगा? 20 का 20%। अब अगर आपको निकालना है 20% का 20%, अगर आपको निकालना है 20% का 20% आपको निकालना है, तो अपना कितना हो जाएगा भाई? देखो एक बार कैलकुलेट करके कि अपने पास कितना चीज यहां पर आ जाएगी, कि आप कितना एक्स्ट्रा टैक्स देना स्टार्ट कर दोगे या कितना आप ज्यादा टैक्स दोगे। वो आप 20 का 20% निकाल दो, तो अपने पास आ जाएगा 4। क्लियर? 20% अगर आप निकालते हो तो 20 का कितना परसेंट आ जाएगा? 4 आपके पास एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी यहां पर अब आपको देना पड़ेगा 24 रुपया। 20 का 20%, यानी 20% का 20% आप निकालो, तो अपने पास एक्स्ट्रा 20% का 1/5 निकालते हो तो 4 होता है, 4 और रुपया आपको देना पड़ेगा। तो आपके पास यहां पर क्या हो जाएगी? आपकी जो नेट इनकम है वो भी कम हो जाएगी, 4 रुपया कम होगी। क्लियर है? कितनी कम हो जाएगी भाई? 4 रुपया कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में? 4 रुपया कम हो जाएगी तो कितनी आपको मिलेगी? 76 मिलेगी। लेकिन ये परसेंटेज वाइज कुछ और होगी। 4 रुपया तो वैसे कम है, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखो कि 4 रुपया अगर हमारी कम है और मैं आपसे बोलूं कि ये कितना परसेंट कम हुई, तो आप ऐसे ही तो बोलोगे कि यहां पर 1/20 बोलोगे और आप बोलोगे 5% कम हो गई। यानी मैं इस वाली चीज को ऐसे बोल सकता हूं कि इनकम टैक्स की दर 20% बढ़ने पर नेट इनकम 5% कम हो जाती है। रकम में कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां पर भी आप 4 रुपया ज्यादा दे रहे थे, तो यहां पर वो 4 रुपया क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर है? यानी आप ये बोल सकते हो सर ये तो कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बेसिक 3 है, कि रकम में कि पहले का टैक्स का 20% जो बड़ा है, अब जो बड़ा है नेट इनकम के
कितने के बराबर है? 4%, 5% के बराबर है। 4 रुपया तो कम हुआ है, बराबर है भाई। क्लियर है? क्योंकि रकम में वो सेम है इसलिए बराबर है कि आपका टैक्स भी 4 रुपया बड़ा है तो नेट इनकम भी 4 रुपया कम हुई है। वैल्यू वाइज तो सेम है लेकिन परसेंटेज वाइज अलग अलग, तो बराबर हो गया। बराबर हो गया तो वास्तविकता क्या होती है? रिवर्स होती है। तो आप बोलोगे 1/4। तो आप ये बोल सकते हो कि 4 रुपया तो आपकी नेट इनकम है, एक आपका टैक्स है, तो आपकी पहले सकल तनख्वाह कितनी होगी या सकल आय कितनी होगी? 5। क्लियर है? अब अगर आप गौर से देखो तो ये 1/5 का कितना प्रतिशत है? आप बोलोगे 20% है। ये क्वेश्चन पूछता है, ये आंसर निकालना है। जो ओरिजिनल दर थी ना 20% की, वो आपको निकालनी है। और इस क्वेश्चन में हम किसका यूज करेंगे? बेसिक 3 का यूज करा, क्योंकि यहां पर रकम आपस में इंटरचेंज हुई है जो बराबर है। टैक्स 4 रुपया का बड़ा है तो नेट इनकम भी 4 कम हुई है। अगर ऐसा हुआ है तो परसेंटेज वाइज वो अलग अलग है लेकिन रकम वाइज क्या है? सेम है। तो आपको बेसिक 3 का यूज करना है। ये मैंने इसका डिटेल मेथड बताया है। आप चाहो तो मैं एक बार इसे वापस समझा सकता हूं कि एक और एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर एक और छोटा सा एग्जांपल, ग्रॉस इनकम यानी सकल आय, नेट, ये टैक्स, सॉरी यहां पर लिख देते हैं अपन टैक्स। यहां पर लिखते हैं टैक्स और ये नेट इनकम। जो क्वेश्चन कैसा आएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरी ग्रॉस इनकम 100 है, 10% टैक्स है और मेरे अब नेट इनकम कितनी होगी? 90 होगी। ये 10 रुपया टैक्स दे दूंगा। अब 10 रुपया टैक्स दे रहा हूं और टैक्स 20% बढ़ जाए, यानी 10 का 20% कितना बढ़ गया? 12, यानी 2 रुपया बढ़ गया 12। अब मेरा 88 हो जाएगा। नेट इनकम कितनी हो जाएगी? 88 हो जाएगी। अब आपको पता है कि यहां पर आपने 2 रुपया अधिक टैक्स लिया है तो यहां पर भी 2 रुपया कम हो गया, यानी वैल्यू वाइज तो सेम है, परसेंटेज वाइज चेंज है। परसेंटेज वाइज चेंज है। ये 20% कहला रहा है और ये जो 2 रुपया 90 पर क्या कहलाएगा भाई? 2 रुपया 90 पर क्या कहलाएगा वो चेक कर लो। 200/90, या आप बोल सकते हो 20/9, या 2 से 2/9 ऐसा बोला जा सकता है। तो ये दोनों आपस में बराबर है। अब क्या क्या बराबर है? आप बोल सकते हो टैक्स का जो 20% बराबर है नेट इनकम के, अपन बोल सकते हैं 20/9 के। 20/9 के बराबर है, बराबर का निशान लगा देते हैं। तो आपको क्या करना है? रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना होगा तो ये तो यहां आ जाएगा और ये यहां पर चला जाएगा। क्लियर है? और ये 9 इधर चला जाएगा तो ये 20 हो जाएगा और ये रिवर्स में इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? और इसको आप अगर काट लोगे तो 1/9 आ जाएगा। अगर 1/9, ये 1 तो आपका टैक्स है और 9 आपकी क्या है? इनकम है, नेट वाली। तो टोटल ग्रॉस इनकम कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 10 हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ोगे आप तभी तो नॉट ग्रॉस इनकम हो जाएगी। अब टैक्स 1 रुपया दे रहे हो 10 पर, 1 रुपया दे रहे हो 10 पर, तो टैक्स कितना आ जाएगा? 10%, जो स्टार्टिंग में आपने लिखा था। इस तरह ये चीज पूछेगा और आप बेसिक 3 से इस चीज को कर सकते हो। जो आज वाला वीडियो देख रहे हैं बच्चे लोग, वो बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3 से करें। गणित बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आपको आराम से समझ आएगी। कुछ नहीं करना इनके अंदर, बिल्कुल मामूली सी चीज है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं टैक्स के। क्लियर है? पहला क्वेश्चन डायरेक्ट करना है भाई। पहला क्वेश्चन है, यदि आयकर की दर 19% बढ़ जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। सबसे पहले तो आप सकल आय, टैक्स और नेट इनकम ऐसे लिख लो। क्लियर है? अब आपको पता है कि टैक्स का 19% नेट इनकम के कितने के बराबर है? 6% के। तो रिवर्स कर दो। आप जैसे ही रिवर्स कर दोगे, ये 6 आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा। यानी टैक्स आपका 6, 19 आपकी नेट इनकम है। तो सकल आय कितनी हो जाएगी? इन दोनों को जोड़ दो, 9, 19 को और 6 को। अब 25 रुपए पर अगर आप 6 कमीशन टैक्स दे रहे हो
तो आपकी जो टैक्स की दर होगी वो कितनी होगी मेरे बच्चों? 24%। इतना सा क्वेश्चन है। नहीं तो उलझ ही जाते हैं कि कौन सी कैलकुलेशन करें, क्या कैलकुलेशन करें। इतना मामूली सा क्वेश्चन है और आपने कौन सा मेथड अपनाया है? बेसिक 3 परसेंटेज का बेसिक 3 आपने अपनाया है। क्लियर है? आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन अब आपको डायरेक्ट करना है स्क्रीन पर। इनकम टैक्स यानी इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 20%, नेट इनकम इज डिक्रीज बाय 5%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। आयकर 20% बढ़ने पर शुद्ध आय 5% कमी आ जाती है, तो आपको क्या करना है? टैक्स और नेट इनकम, ये 20% यहां लिखा बराबर है ये 5% के, तो ये 5 यानी ये। क्लियर है? तो आप बोलोगे कि आपके पास सकल आय, सकल आय अपने पास टैक्स क्या दे रखा है? 1 है अपने पास। नेट इनकम कितनी दे रखी है? 4 है। तो सकल आय कितनी होगी? 5। अगर 5 पर 1 रुपया टैक्स दे रहे हो तो कितना परसेंट टैक्स दे रहे हो? 20%। क्लियर? इतना मामूल से क्वेश्चन भी सीजीएल जैसे कंपटीशनों में आ जाते हैं। क्लियर? सीजीएल जैसे कंपटीशन में आ जाते हैं। बैंक में थोड़ा सा बड़ा लेवल आता है क्योंकि बैंक थोड़ा सा अपर है। जल्दी ही हम बैंक की विद इन 3 डेज बाद, क्योंकि आरआरबी का एग्जाम आने वाला है, बैंक और पीओ और क्लर्क का, तो बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैं बैंक के कुछ स्पेशल टॉपिक्स को करूं, तो मैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन सबसे पहले लूंगा। 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 दिन बाद शायद उसका वीडियो मैं डाल दूंगा। तो 5 क्वेश्चन वो फिक्स हो जाएंगे, फिर एक अप्रॉक्स ले लेंगे और फिर डीआई कर लेंगे। मेन टॉपिक है, सबसे पहले वही कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बैंक का क्वेश्चन है और तेज गति से करना होता है। देखो, जब किसी आदमी की आय 8,000 रुपए बढ़ जाती है, पहले जो भी आय थी उससे 8,000 बढ़ जाती है, जो टैक्स की रेट है वो 18% से घटकर 15% हो जाती है। दोनों स्थितियों में 25% आय टैक्स फ्री है। तो दोनों मामलों में अगर उसने टैक्स सेम जमा कराया, सेम बराबर जमा कराया, यानी बेसिक 3 चलेगा भाई, बराबर कराया, तो प्रारंभिक आपको बताना है कि उसकी प्रारंभिक आय क्या है। आपको पता है कि 18% जो पहले टैक्स था बराबर है 15% के, यानी पहले भी 18 से जो रकम टैक्स के रूप में दी थी वो 15 से भी उतनी रकम टैक्स कम हुआ है, जब भी टैक्स के रूप में पैसा उतना ही दिया है क्योंकि तनख्वाह भी तो बढ़ी है। क्लियर है? तो सबसे पहले रेशो निकाल लो, तो रेशो हो जाएगा 5 और 6। क्लियर? ये पहले की तनख्वाह है और ये अब की तनख्वाह है। कितनी बढ़ी? 1 बढ़ी। किस पे बढ़ी? इस 1 की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है तनख्वाह की? 8,000। 1 अगर 8,000 है तो 5 क्या होगा? तो 8,000 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास कितना हो जाएगा? 40,000। इतना सा क्वेश्चन है। क्लियर? और बच्चे इसको करते हैं बड़े मेथड से और उस पर टाइम लग जाता है। कुछ बच्चा ये बोल सकता है साहब इसमें 25% टैक्स फ्री इनकम का तो कुछ लफड़ा ही नहीं हुआ। तो आप अगर उस चीज को समझना चाहते हो कि क्यों नहीं हुआ, तो वो आप देखो, समझो। अपन ये मान लेते हैं कि पहले उसकी आय एक्स थी, टैक्स अपन 18% देते हैं। क्लियर है? यहां पर आपने टैक्स दे दिया और पूरी तनख्वाह पर नहीं देते। 25% टैक्स फ्री है तो अपन 3/4 पर देते हैं, यानी 75% पर टैक्स देते हैं। ये आप टैक्स चुकाते हो, ये आपकी कुल तनख्वाह, उसमें 3/4 पर आप टैक्स दे रहे हो क्योंकि 25% टैक्स फ्री आया है तो उसको आपने हटा दिया और 18% दे रहे हो। अब मुझे बताओ कि तनख्वाह बढ़ गई 8,000, पहले जो एक्स मिलती थी, इस पर अब आप टैक्स दे रहे हो 15% और टैक्स फ्री आय वही 25% है दोनों जगह, तो ये आ गया। अब बीच में तो बराबर लोग हैं, बराबर क्यों दे रहे हैं कि ये भी वही टैक्स है उतनी रकम वाइज और ये भी उतनी ही रकम वाइज टैक्स है। तो अब मुझे बताओ कि ये कट नहीं जाएंगे? तो इनको लिखने का क्या जरूरत है? जब दोनों जगह 25% है तो वो तो कट ही जाएगा। अब आप थोड़ा सा वैसे अगर x मान के सॉल्व करना चाहो तो 18% टैक्स इज इक्वल टू
15% एक्स इसका प्लस 18 यहाँ पर इंटू 15 ऐसे कर लो, यहाँ पर से 2 जीरो चली जाएंगी, ये इधर आ जाएगा 15x, तो यहाँ पर 3% एक्स आ जाएगा। और ये अगर अपन कैलकुलेट करें तो 2 जीरो अपने पास खत्म हो चुकी हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा 120 और 8000 की 2 जीरो चली गई हैं, तो अपने पास x के 1% की वैल्यू पता चलेगी कितनी है भाई, 400 रुपए। तो x के 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 40,000। वही का वही आंसर आएगा, लेकिन इतना बड़ा मत करो, बैंक में आपको चुटकियों में करना है, क्लियर है। बैंक में बहुत जल्दी करना होता है क्वेश्चन, इतना आपके पास टाइम नहीं है। आपको बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3, बेसिक 4 आना चाहिए प्रतिशत को। मैं बोल रहा हूँ पूरी बैंक की मैथ हो जाएगी, चाहे वो कुछ भी हो, विद इन सेकेंड्स में होगी, क्योंकि विद इन सेकेंड्स में नहीं होगी तो आरआरबी जैसे में 45 मिनट में 80 क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग के, जिसमें से 40 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, क्लियर है। अगर आप वो नहीं कर पाए तो बताओ कैसे पॉसिबल हो पाएगा। आ रही बात समझ में। इस तरह हम इतने बड़े लेवल के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, ये डीआई में भी काम आएगा। छोटा सा हमने आज टॉपिक एक क्लास में बहुत छोटी क्लास ली है। तो यहाँ पर आप टैक्स का क्वेश्चन आपने करें, टैक्स के इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें और थोड़ी बहुत लैंग्वेज आ जाएगा। आपको याद रखना है बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3 और 4, आपका काम सारे आसान हो जाएंगे। बराबर है, समान है, बेसिक 3 लगाओ, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी इसी तरह होते चले जाएंगे, क्लियर है। और अब हम अपने टॉपिक और आगे बढ़ाएंगे, फिर मैं बीच में इनकी क्वेश्चन शीट्स भी आपको दे दूंगा, जिससे कि आप होता रहे और आप करते रहो। तो आज वाली क्लास में हम इतना सा करते हैं, छोटी सी स्वीट सी क्लास आज की हमने ली है, और आगे आप पढ़ते रहें। चैनल आपको समझ आ रहा है तो इसको लाइक कर दें, बच्चों को बता दें जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है। और बैंक के जो बच्चे हैं या बैंक के लिए जो तैयार हो रहे हैं, उनके लिए जल्द ही मैं अलग से एक सेशन चालू स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपकी बैंक्स की क्लासेस चालू हो जाएंगी, क्लियर है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय।